और ड्यूड, तुम तो फिजिक्स में काफी आगे ही बढ़ते जा रहे हो। तुमने मोशन पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया। अब चलो तुम मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो। रेडी हो? हाँ बाबा। तो इमेजिन करो ड्यूड, मैं इस ट्री को बहुत तेजी से शेक करने लगता हूँ। तो सबसे पहले तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? ओके, पहले तो देखो, ट्री पहले भी रेस्ट में था, जैसे ही आपने शेक किया मोशन में आने लगा। लेकिन जो पत्ते थे उसका तो टेंडेंसी है रेस्ट में रहने का, लेकिन जैसे ही आपने ट्री हिलाया वो रेस्ट में ही रहना चाहता था, जिसके कारण से डिटैच हो गया इनर्शिया के कारण। वेरी गुड ड्यूड। अब तुम मेरे सेकंड क्वेश्चन का जवाब दो। क्या एक बार डिटैच होने के बाद उनका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ उसके बाद? हाँ, वो तो चेंज हो रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हैं पत्ते। ओह, यानी कि तुम कह रहे हो कि इनर्शिया के कारण पहली बात तो वो डिटैच हुए और उसके बाद उनमें स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज होने लग गया। तो इसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल था ड्यूड? हाँ, ये भी जानता हूँ मैं, अब तो फोर्स पढ़ चुका हूँ। अगर पत्ते रेस्ट में थे और वो मोशन में आ रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स पक्का रेस्पॉन्सिबल है जो कि अनबैलेंस्ड है। वेरी गुड ड्यूड। अब मुझे ये बताओ, क्या वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है? अच्छा, उसमें तो मुझे कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा जो उसको पुश कर रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब वो नॉन कांटेक्ट ही होगा बाबा। वेरी गुड ड्यूड, तुम तो एक साइंटिस्ट की तरह ऑब्जर्व कर पा रहे हो और क्वेश्चंस में अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो। और एक लास्ट बात और बता देता हूँ, ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होती है और यहाँ पर ये फोर्स अर्थ लगा रही है, जो तुम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, समझे? ये फोर्स को बोलते क्या है बाबा? इस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। न्यूटन ने भी ऐसे ही क्वेश्चंस करके डिस्कवर किया था इस फोर्स के बारे में। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में आगे हम थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी समझने वाले हैं और एंड में हमें ये भी पता चलने वाला है कि इतनी मैसिव शिप सिंक नहीं होती है, जबकि एक छोटा सा आयरन नेल तुरंत पानी में सिंक कर जाएगा। ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है बाबा। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में? सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, जहाँ पर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। फिर केपलर्स लॉज पढ़ेंगे। फिर तो काफी कुछ है, तुम देख सकते हो। अब तुम जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ, स्टार्ट कर लो अपनी जर्नी इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन के साथ।